भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाने वाला हूँ। पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा है। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता पिता हैं, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। कुछ दिन बाद, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर में जो हमारा बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है 3 काली तिल और 1 धतूरे का है और ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। अब करवाएंगे कैसे, चलिए हम वो भी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 3 काली तिल के साथ 1 धतूरा चाहिए। अब काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल ले लिया, काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 धतूरा ले लेना है और लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंच मतलब अपने बच्चे को ही भेजना है। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में अपने बच्चे को खड़ा कराना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा कर देना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, उसका एक भी इच्छा नहीं पड़ती, तो केवल ये उपाय करा दीजिए, आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इसमें देखिए आपको क्या करना है। जो दूसरा उपाय है हमारा,
इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है? जितने भी माता पिता है ना, खासकर उनको ये काम करना है। आपको एक लाल फूल लेना है। क्या करना है? एक लाल फूल, कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब हो, गुड़हल हो, सब चल जाएगा, बस लाल फूल होना चाहिए। और लाल फूल लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, उस फूल के मतलब जो उपयोग है, इसके लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति मतलब ज़रूरी है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को वही लाल फूल आपको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा था, जिसका मन है, उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब क्या ये उपाय जब गुरुदेव ने बताया तो उसमें क्या होगा, जब आपके घर में शाम को पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको कर दिया, अर्पित कर दिया। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, केवल और केवल जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं। क्यों? ताकि उसका जो दिमाग है, उसका मन है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए और अपने बच्चे के हाथ से ही करवाना है। पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर से आपको शहद का लेपन कर देना है। उसी पान के पत्ते के ऊपर जो कि आप देख के लेंगे, शहद का लेपन कर देना है, ठीक ऊपर भाग में, ठीक जो चिकना भाग होता है ना, उधर साइड। और वो करके अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, शिव मंदिर तो आप भेज देंगे, अब आपके दिमाग में यही आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। ये उपाय आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में आपको माता अशोक सुंदरी की जगह मिल जाएगी। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथों से चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवाना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आप ये उपाय करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। और उसका जो मन इधर उधर के कामों में लगता था, वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई के लगेगा। क्लास में जो बच्चा फेल हो रहा था, पास होने लगेगा और टॉप भी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय जितने भी मैंने आपको बताएं, सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।